हाँ जी, राम राम आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वैसे आप सभी को पता है रात्रि को 9 बजे हमारी ये राजस्थान जीके की क्लास होती है, जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन कवर करते हैं। दोस्तों देखिएगा, राजस्थान क्लासेज ये वेबसाइट भी है, आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हैं। आप जब गूगल में जाओगे ना, गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए, पीटीटी 2023 का, बीएसटीसी 2023 का, और भी अगर आप जो भी हस्तलिखित नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह ये देखना चाहो तो ज़रूर देख लेना। यहाँ से आपको कंप्लीट फ्री कोर्स प्रोवाइड करवाया हुआ है। 5100 प्रश्नों की एक साथ पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव क्लास की पीडीएफ यहाँ से देख सकते हो। 2500 प्लस प्रश्न राजस्थान जीके के यहाँ से देख सकते हो। तो कहने का आशय ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कुछ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके 40 प्रश्न रहेंगे जो नदी, झीलें, जो जल परियोजनाएं इससे संबंध में रहने वाले हैं। बड़े शानदार क्वेश्चन होंगे आज के आपके, और आपसे निवेदन रहेगा, निवेदन ही क्या, वैसे मैं उम्मीद रखता हूँ आप आखिर तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील महान भारतीय जल विभाजक वाटरशेड रेखा पर अवस्थित है। वाटरशेड रेखा पर अवस्थित है दोस्तों, वो कौन सी झील है? तो आप यूं कहेंगे कि सर ऑप्शन जो बी है वो सांबर झील हो जाएगा। ये मतलब देश की सर्वाधिक, देश की कह सकते हैं सर्वाधिक नमक वाली झील या फिर सर्वाधिक खारी झील जो है ना, वो ये है सांबर झील। दोस्तों ये चीज़ याद रखना हमेशा। कहाँ पर है? जयपुर में। राज्य की वे पहाड़ियाँ पर्वत जहाँ से बनास, बेडस और सेई और साबरमती और वाकल नदियाँ निकलती है, राजस्थान की वो कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों? वो है जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ। यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक होगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। और अगला सवाल है, राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार है? देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक तो बंगाल की खाड़ी का विस्तार है, एक अरब सागरीय जो अपना अपवाह तंत्र है, तो तीसरा जो है ना आंतरिक अपवाह प्रणाली है। तो इसमें 60% जो है ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पे भी सही आंसर होगा दोस्तों। और अगला सवाल देखिए कि राज्य की किस नदी को मृत नदी के रूप में भी जाना जाता है या डेड रिवर भी कहा जाता है उसको? तो ये आपकी घग्गर नदी दोस्तों, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर भी आपका सही जवाब होगा। इसको मृत नदी भी कहा जाता है, इसको प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है। तो इसके और भी बहुत सारे नाम है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कांतली नदी दोस्तों जो सीकर में सबसे अधिक रूप से विस्तृत है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि भाई ऑप्शन ए खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम है कांतली नदी का। ठीक है, और कांतली नदी के किनारे ही है जो नीम का थाना, जहाँ पर हमें जो नीम का थाना जहाँ पर गणेश्वर सभ्यता देखने को मिली। गणेश्वर सभ्यता सभी को पता ही है ना, याद है ना? हाँ, तो सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो ये कहलाता है तोरावटी। ठीक है, ऑप्शन तोरावटी, हाँ तोरावटी, ऑप्शन सी लॉक होगा। जयपुर जिले में सेवर बांध की पहाड़ियों से कौन सी नदी जो है कौन सी नदी निकल? जयपुर जिले में सेवर गांव की पहाड़ी। देखो सेवर गांव की पहाड़ियाँ जो है ना, ये जयपुर जिले में कहाँ पर है? जयपुर जिले में जहाँ से ये नदी निकलती, कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है साबी नदी दोस्तों, याद रखना। कौन सी नदी निकलती है? साबी। ठीक है, याद रखेंगे। ओके सर। काकनी व मसूरदी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए दोस्तों, काकनी व मसूरदी नदी का उद्गम आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, देखो कोटड़ी गांव जो जैसलमेर में है। और ये काकनी नदी जिसे मसूरदी भी कहा जाता है, जिसे काकने भी कहा जाता है। ठीक है, और ये नदी जो है ना, ये जैसलमेर में ही पूरी हो जाती है। मेंथा या मंथा या मेढा नदी किन जिलों में बहते हुए सांबर झील में गिर जाती है? तो इसको मेंथा भी कह सकते हैं, मंथा भी कह सकते हैं, मेढा भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जयपुर और नागौर। किन जिलों में बहते हुए? जयपुर और नागौर में बहती हुई सांबर झील में ये दोस्तों अपना जल उड़ेलती है। और अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती? देखो साबी जयपुर में बहती है, बाणगंगा भी जयपुर दौसा भरतपुर जाती है, और मंथा भी जयपुर जाती है, लेकिन कांतली नहीं जाती। कांतली सीकर की नदी है दोस्तों, याद रखना, या आप कह सकते हैं शेखावटी क्षेत्र की नदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी समूह सांबर झील में गिरता है? देखो काकनी यहाँ पे आती नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई खारी
तो खारी नदी भी इस साइड नहीं आती दोस्तों, ठीक है, और खारी इसमें भी ऑप्शन में है। तो मंथा है, रूपनगढ़ है दोस्तों, खारी आती है ना, खारी आती है, लेकिन ये जो है ना बाणगंगा इसमें नहीं आती, और यहाँ से कांतली जो है इसमें नहीं आती, ठीक है। तो मंथा आएगी, रूपनगढ़ आएगी, खारी आएगी, खंडेला भी आएगी। ये सारी नदियाँ जो है दोस्तों, मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये सारी नदियाँ सांबर झील में आती ही है। अगला सवाल है, राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग जो है ना अरब सागरीय अपवा तंत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों 1/4 भाग होगा, ऑप्शन ए को आप 1/6 भाग होगा, ऑप्शन बी आपका लॉक होगा, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि लूणी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है? देखिए दोस्तों, लूणी नदी, बनास नदी और चंबल नदी, ये 3 नदियां ऐसी है जो सर्वाधिक जिलों में बहती है, 6 जिलों में प्रवाहित होती है ये तीनों नदियां। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे कितने 6 जिले हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है नंबर 14, पूछा क्या जा रहा है, देखो, निम्न में से कौन सा नगर जो है लूणी नदी के तट पर स्थित है? निम्न में से कौन सा नगर जो है लूणी नदी के तट पर स्थित है? तो बालोतरा है दोस्तों, ऑप्शन ए। राजस्थान में किस झील के निकट से लूणी नदी का जल खारा हो जाता है? तो ये भी है जो हम यूँ कह सकते हैं कि पचपदरा में जाते हुए, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे लॉक होगा। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? देखो, जवाई लूणी की सहायक नदी है, जोजड़ी भी है, सूकड़ी भी है, लेकिन बनास नहीं है। तो हम यूँ कह सकते हैं ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। और सूकी बाडी भी है, खारी भी है, जोजड़ी भी है, जवाई भी है, और एक और नदी है जिसका नाम है मीठड़ी, ऐसा कुछ करके नाम है दोस्तों, मीठड़ी भी है इसकी, ठीक है, मिलगी, मीठड़ी। इसकी जो ट्रिक है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, सूखी बाड़ी खारी जो जवाई से मिल गई, ठीक है, ओके। मारवाड़ का अमृत सरोवर दोस्तों कहा जाता है? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है, जो सुमेरपुर में पड़ता है। आप सभी को पता होना चाहिए, बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है, जवाई नदी किन 2 जिलों के मध्य सीमा बनाती है? जवाई नदी जो है किन 2 जिलों के मध्य सीमा बनाती है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आप सभी का लॉक हो जाएगा, पाली और सिरोही। पाली और सिरोही के बीच में सीमा बनाती है जवाई नदी। और किसकी सहायक नदी? हमने अभी भी पढ़ा, लूणी की सहायक नदी है दोस्तों। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो नदी है तो ये लूणी है। वागड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती है दोस्तों। वागड़ और कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं माई नदी को कहा जाता है, सीधी सी बात है। माई नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, आदिवासियों की गंगा, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और अगला सवाल है, कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यानी वो नदी दोस्तों नीचे की ओर से आती है और वापस यूँ चली जाती है, ठीक है। तो ये यू आकार में आती है, यू आकार बनाती है, उल्टा यू, ठीक है ना। तो ये कर्क रेखा हमारे राजस्थान में यूँ गुजरता है, मान लो राजस्थान ऐसे है, ठीक है। तो ये आपका जैसे डूंगरपुर आ गया और ये आपका बांसवाड़ा आ गया, ठीक है। तो डूंगरपुर के मध्य से और नीचे आ गया आपका बांसवाड़ा के मध्य से जाएगी ये, ठीक है, और डूंगरपुर का दक्षिणी हिस्सा लेकर जाएगी। यूँ है जो ये 2 बार काटती है, कौन सी? ये नदी जो होगी माई, और रेखा जो कर्क रेखा ये है, ठीक है। चलिए, मैं माही की जगह कर्क रेखा के बारे में बताने लग गया, खैर बात एक ही है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध डूंगरपुर जिले का गलियाकोट जो कस्बा है ना, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? सीधी सी बात है, गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? एक तो सैयद फखरुद्दीन की मजार है, और एक रमकड़ा उद्योग भी यहाँ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गलियाकोट प्रसिद्ध है, माही नदी के किनारे स्थित है गलियाकोट, ठीक है, ओके। निम्न में ऐसे कौन सी नदी माई की सहायक नदी नहीं है? देखो, सोम सहायक है ना, जाखम भी सहायक नदी है, और अनास भी सहायक नदी है। तो हमारी गंभीरी जो है ना सहायक नदी इसकी नहीं है। ओके दोस्तों, अच्छा सवाल था। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली या सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम जो है ना वो कौन सा है? जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि चंबल होगी ही होगी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि लूणी आएगी ही आएगी, और उसके बाद हम यूँ कहेंगे कि माई आएगी, उसके बाद बनास आएगी। ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों लॉक होगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बात हो रही है,
सर्वाधिक क्षेत्रफल या फिर अपवा वाली। ठीक है, बाकी 3 नदियों के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कौन कौन सी? चंबल, लूणी और बनास। ठीक है, वैसे ये सारी है बट ये आपको अवरोही क्रम में जमानी थी। ऑप्शन सी आपका लॉक होगा दोस्तों। अगला सवाल है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही युग्म कौन सा? देखो, कांठल की गंगा तो कहा जाता है माही को, और कामधेनु कहा जाता है चंबल को। तो यहाँ पे माही चंबल कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। माही जो है ना ये दक्षिणी राजस्थान की है, प्रॉपर दक्षिणी राजस्थान की है। तो चंबल जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की नदी है। ठीक है, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती, यूपी, एमपी और आरजे से। ठीक है, और सबसे लंबी जो है ना राज्यों वाली जो राज्य सीमा बनाती है वो यही नदी बनाती है। इसी नदी के भीतर 100 किलोमीटर के भीतर जो है 4 जो बने हुए हैं अपने बांध बने हुए हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। और इसी नदी पर छूलिया जलप्रपात और पूनासा जलप्रपात बना हुआ है। पूनासा एमपी में, तो छूलिया जो है यहाँ पे चित्तौड़ में है। ठीक है, ओके। निम्न में ऐसे किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती? देखो, जिलों की बात हो तो चित्तौड़गढ़ में तो प्रवेश करती है ना, 84 गढ़ से। चित्तौड़गढ़ तो है ही है, कोटा भी है क्योंकि कोटा बैराज यहाँ पे बना हुआ है। तो धौलपुर और टोंक में से कौन सा दोस्तों सही आंसर होगा? तो आप कहेंगे सर धौलपुर से भी गुजरती है, टोंक से नहीं गुजरती, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक होगा। किस नदी के किनारे स्थित सीकर जिले के गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? अभी अभी ही बात हुई है, कांतली नदी, गणेश्वर सभ्यता, पहले ही प्रश्न से हमने शुरू करा था। अगला सवाल है, रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह किस नदी के किनारे स्थित है ना, रावत भाटा। तो दोस्तों ये रावत भाटा जो है ना ये चंबल नदी के किनारे है, या फिर बोले सर चंबल के किनारे ही है। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा पांचना बांध है दोस्तों। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध, जो 5 नदियों के जल को रोकता है, और ये जो हमारे करौली में बना हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। ये ऑस्ट्रेलिया की सहायता से बना था। अगला सवाल 29 नंबर है, राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? तो दोस्तों चुरू और बीकानेर। किसको नहीं पता बताइए, किसको नहीं पता? हाथ जो है खड़े करिए कि मुझे नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीकानेर चुरू होगा। राजस्थान की वह प्रमुख नदी जो दक्षिण से उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है? दोस्तों दक्षिण से उत्तर। ठीक है, ऐसे कौन सी नदी बहती है? तो हम ये कह सकते हैं कि वो चंबल नदी है, ऐसे में बहती है दोस्तों, या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर यही बहती है जैसे, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जैसे कामधेनु भी कहा जाता है, चर्मणवती नदी भी कहा जाता है इसको। अगला सवाल है, राजस्थान में अपवा प्रणाली के सामान्यतः कितने प्रकार माने जाते हैं? तो 3 है, अभी मैं आपको ऑलरेडी शुरू में ही बता चुका हूँ दोस्तों। जैसे बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, और एक अरब सागरीय अपवा तंत्र, अरब सागरीय अपवा तंत्र, और तीसरा जो है अंत प्रवाह या फिर आंतरिक प्रवाह कह सकते हैं। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास को दोस्तों वर्णाशा भी कहा जाता है, और बनास को वनों की आशा भी कहा जाता है, वनों की आशा। ठीक है, क्लियर है। तो बांडी जो है दोस्तों, क्या ये सही है? बिल्कुल। देखो, बांडी इसकी सहायक नदी है, मैनाल भी है और आयड़ भी है। डूंड नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। डूंड वैसे कहाँ की नदी है? ये डूंड नदी जयपुर की नदी है दोस्तों। अगला सवाल है, जो नदी लूणी के अपवा तंत्र का अंग है वह कौन सी है? लूणी नदी के अपवा का तंत्र जयवाई है दोस्तों। साबी नहीं है, साबी जयपुर की तरफ है, कांतली सीकर की तरफ है, गगर ऊपर की ओर है। वैसे ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदी है। साबी भी आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदी है, कांतली भी। ये तीनों की तीनों आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियाँ दोस्तों, याद रखना। ठीक है, ओके सर। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों की प्राकृतिक सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित की गई है? तो दोस्तों यहाँ पे सीधी सी बात है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, माही नदी होगा आपका सही आंसर। क्लियर है? हाँ। लूणी में दाहिनी तरफ से आकर मिलने वाली एकमात्र वो नदी है दोस्तों, और वो है कौन सी? जोजड़ी होगा या जवाई होगा? सूकड़ी को हटाते हैं, बांडी को हटाते हैं। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा? हाँ, 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जवाई नदी जो है ना दोस्तों, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है, दाहिनी तरफ से आकर मिलती है। राज्य का कौन सा जिला तीनों अपवा क्षेत्र यानी अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी और अंत प्रवाह में बंटा हुआ है? कौन सा वो जिला है? यहाँ पे आप लोग बता पाएंगे क्या? बड़ा शानदार सवाल है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अजमेर जिला। अजमेर में आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियाँ भी है,
तो अजमेर में दोस्तों अरब सागर में जाने वाली नदी जैसे है और ये वाली भी है जैसे बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली। राज्य के किस संभाग का अपवाद अंतर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों से विभाजित है? तो ऐसे में हम लोग यूँ कहेंगे कि ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा उदयपुर। और सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों अलवर में है। राज्य की हम कहें तो ये सिलीसेट झील सबसे सुंदर झील माना जाता है, ठीक है। और राज्य की किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है? तो ये पिचोला झील होगा दोस्तों, नटनी का चबूतरा बना हुआ पिचोला झील, जिसमें 2 टापू है, आप सभी को पता होना चाहिए, जिस पर जग मंदिर और एक पर है जो जग निवास महल बना हुआ है, जग मंदिर और जग निवास, ठीक है। तो ये दोनों जो है आप याद रखेंगे, निर्माण कर्ण सिंह ने और जसवंत सिंह ने करवाया था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील देखो पचपदरा झील खारे पानी की झील है साहब। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ठीक है। कोलायत झील दोस्तों कहाँ पे? बीकानेर में है। गैब सागर कहाँ पे? आपके डूंगरपुर में है। और कायलाना कहाँ पे? जोधपुर में। पचपदरा कहाँ पे? बाड़मेर में, सभी को पता है ना। किस झील के किनारे प्रसिद्ध टॉड रॉक और नन रॉक स्थित है? वैसे ये मैं आपको बता दूं सिरोही में है और ये माउंट आबू पर है। तो नक्की झील इसके पास में ही है दोस्तों। यहाँ के जो दृश्य है ना वो बड़ा देखने लायक है, दर्शनीय है, तो ज़रूर अगर हो सके तो ज़रूर जाइएगा और देखिएगा। अगला सवाल है ईसरदा बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो ईसरदा जो बांध है ये आपके बनास नदी पर बनाया हुआ है। कौन सी नदी पर? बनास। और पवित्र गलता झील कुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, बहुत आसान सा सवाल है, 43, यानी कि गलता झील कह लो या फिर गलता जी कह लो। आपने गलता जी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिन्हें हम मंकी वैली कहते हैं। अब इससे ज़्यादा जो है मैं आपको क्या ही हिंट दूं, बताइए दोस्तों। मंकी वैली भी जिन्हें कहा जाता है, यहाँ पे जो है संप्रदाय से भी ये संबंधित है। अब आपको बताना होगा क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बता पाऊँगा। चलिए, तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों कि राजस्थान 360 जो आपका एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा, या फिर आप फ्री कोर्स लेना चाहो तो ये आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो आपको सिंपली आपको क्या करना है, गूगल में जाना है और लिखना है राजस्थान क्लासेस, और राजस्थान क्लासेस लिखोगे ना तो आपको वेबसाइट मिलेगी। फिर वेबसाइट ओपन करोगे तो पूरा पेज ओपन होगा और उसमें आपको इतना सा जो है पीटीटी का कुछ ऐसा जो है सेक्शन दिख जाएगा ऐसे में, ठीक है। तो आप ज़रूर जाइएगा दोस्तों, यहाँ पे फ्री है। अगर आप चाहते हैं हम फ्री लेंगे ही नहीं तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं राजस्थान 360 के नाम से प्ले स्टोर से, यहाँ पर ज़रूर जाइए। यहाँ पे 49 में मिल रहा है आपको कंप्लीट कोर्स। तो आप जैसा भी आपको उचित लगे वो ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैंने जो आपसे सवाल करा है ना इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, है ना। कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़, है ना, ज़रूर करिएगा दोस्तों। मेहनत वही लग रही है फ़िलहाल आपके लिए। अगर 10,000 व्यूज़ आए तो भी वही मेहनत लगती है और 500 व्यूज़ आए तो भी वही मेहनत, है ना। तो प्लीज़ शेयर करो, थोड़ा सा समझो यार, है ना। ऑल द बेस्ट।